स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फटकार लगी और ये फटकार इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर 2022 में कुछ ऐसी बात कही थी जिसका मामला कोर्ट में पहुंच गया। और आज जब बेंच ने सुनवाई की तो इस मामले में राहुल गांधी को चेतावनी दी और फटकार भी लगा दी, जिसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिया और कह दिया जज तय नहीं करेंगे कि कौन भारतीय है, कौन देशभक्त है। और भी बहुत बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने, वो आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन विस्तार से आपको पहले बता देते हैं कि मामला क्या कुछ है। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है ये पूरी खबर। राहुल गांधी ने 2022 में 16 दिसंबर को एक बयान दिया था। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं और चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही थी कि सैनिकों की पिटाई चीन के सैनिक कर रहे हैं और चीन ने बहुत बड़ी जमीन कब्जा कर ली है, 2000 वर्ग हेक्टेयर। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यही सवाल पूछा है कि आपके पास प्रूफ क्या है, आपने कैसे यह दावा कर दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिया, कैसे कैसे पूछ लिया गया। फिर निशिकांत दुबे ने भी इसका जवाब दिया है प्रियंका गांधी को और सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर उन्होंने भी कई बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस सुनवाई के दौरान वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ इन 2 दिनों में वो जानिए। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई, यानी राहुल गांधी को डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। और सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है भारत के, आपके पास क्या विश्वसनीय सबूत हैं, आप बताइए। एक सच्चे भारतीय के तौर पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब सीमा पर तनाव हो। और ये तब का मामला है जब भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं थे, सीमा पर तनाव था। आप विपक्ष के नेता हैं, ऐसे मुद्दे संसद में उठाने चाहिए, ना कि सोशल मीडिया या प्रेस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही जब 4 अगस्त को सुनवाई की गई तो उस दौरान, और सवाल भी पूछा राहुल गांधी से कि आपके पास क्या है विश्वसनीय प्रूफ, और ये भी कहा कि आपको ऐसे संवेदनशील मुद्दे प्रेस में जाकर या सोशल मीडिया पर नहीं उठाने चाहिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में उठा सकते हैं। हालांकि जब 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो इसी तरीके से तमाम टिप्पणियां उन्होंने की थी, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया था तो उस वक्त भारत और चीन के विवाद सीमा पर थे, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें थी और ऐसे में राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। उसी पर सुनवाई हुई और आज राहुल गांधी को फटकार लगाई गई है। अब चलिए आपको और विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दे देते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी अब इस सुनवाई के बाद काफी नाराज दिखी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की। सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए तमाम बातें कही जो हमने आपको विस्तार से बताई हैं। अब कोर्ट की इसी टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कोर्ट की इस टिप्पणी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान है, मैं ये लेकिन कहना चाहती हूं कि वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं, वो न्यायपालिका तय नहीं करेगी, ये उनके दायरे में नहीं आता, ये सब जज तय नहीं करेंगे। राहुल के दिल में सेना के लिए आदर है और सम्मान है, उन्होंने सेना का कभी अपमान नहीं किया, मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोल सकता, वह उनके प्रति उच्च सम्मान रखते हैं, इसका गलत मतलब निकाला गया। और बता दें कि राहुल गांधी ने सेना पर दिए गए बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तब प्रियंका गांधी का ये बयान आया है। वहीं इस मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था। राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस दौरान सोमवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को फटकार लगाई गई और कोर्ट ने उनसे तमाम सवाल
कर लिए। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जब 2022-23 के दौरान चल रही थी तो उस दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही थी और फिर 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के इस दावे पर एक पूर्व सेना के अधिकारी ने उन्हें बताया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का वक्त तय किया है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये टिप्पणी की और राहुल गांधी से तमाम सवाल किए, उसके बाद प्रियंका गांधी काफी नाराज नजर आई हैं और उन्होंने कहा है कि जज तय नहीं करेंगी कि कौन भारतीय है, कौन सच्चा देशभक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा भाई कभी भी सेना पर सवाल नहीं उठा सकता है। और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो सुनिए। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इसमें भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई बेंच, कोई जज ये तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन नहीं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि क्यों सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहती है। वो चर्चा कर ले, चर्चा करने के बाद सब चीजें पता चल ही जाएंगी। साथ में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उस टिप्पणी से खफा नजर आ रही थी प्रियंका गांधी। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरा सम्मान है माननीय अदालत का, लेकिन ये वो नहीं तय करेंगे कौन सच्चा भारतीय है। अब जब इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है, तो फिर उसके बाद बीजेपी के सांसद गोड्डा से निशिकांत दुबे ने भी तमाम टिप्पणियां कर दी हैं और उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी इस टिप्पणी पर उन्होंने बयान दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी भाई के बचाव में इस तरीके से बयान दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे की टिप्पणी आ रही है। फिलहाल आपको निशिकांत दुबे के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यह बात कही कि जज तय नहीं करेंगे कि कौन भारतीय, कौन देशभक्त, बल्कि मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, सुनिए निशिकांत दुबे को। बट जजेस ये डिसाइड नहीं कर सकते। राहुल गांधी हर बार आर्मी और सोल्जर्स के लिए काफी अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और ये एलओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार से वो क्वेश्चन करे और उन्होंने वही चीज करी। इस तरीके से उन्होंने आज राहुल गांधी जी की जो फैसले उस पर जो डिफेंड करने की कोशिश करी, आप कैसे देखते हैं? सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और देश की सुरक्षा के बारे में कोई बात यदि कह रहे हैं कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जो है जगह ले लिया, तो उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। आपके पास एक फोरम है पार्लियामेंट, वहां बोलिए। आपको बाहर बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो देशद्रोह है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है देशद्रोह है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वक्फ पर इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था। मालिया
चक से, कालियाचक से, मालदा से, मुर्शिदाबाद से लोग भागकर जो है वहां दंगा हो गया था, वहां से लोग भागकर मेरे यहां आ रहे थे। और मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो ये टिप्पणी कर रहा है, इससे जो है पार्लियामेंट के दिए बनाए हुए कानून पर जो है असर पड़ रहा है। इतना ही बात मैंने कहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई हो गया। आप ये समझिए कि ऐसा हो गया जैसे लगा कि संविधान खतरे में आ गया, मैंने अलग कह दिया। कपिल सिब्बल ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पीआईएल हो गया। पीआईएल के बाद ये देखिए 6 पेज का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे ऊपर जो है दे दिया, टिप्पणी कर दिया, जैसे लगा डिफेमेशन हो गया। आज कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि गांव से आया हुआ आदमी, यदि किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का बाप दादा चाचा मामा काका फूफा जो है कोई एमपी एमएलए नहीं है उसके परिवार में, यदि उस परिवार से आया हुआ कोई लड़का कोई टिप्पणी कर दे तो संविधान खतरे में। लेकिन राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार या इस तरह के किसी बड़े परिवार के आदमी जो है यदि कोई टिप्पणी कर दें तो कोई किसी प्रकार का न मीडिया उन चीजों को लेने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, न बार एसोसिएशन कहीं है, न वकील का एसोसिएशन कहीं है, न कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, ये तो मैंने सुना था, लेकिन गांव के लिए अलग कानून, शहर के लिए अलग कानून, परिवार के लिए अलग कानून, परिवारवादी लोगों के लिए अलग कानून, ये जो चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टिप्पणी आज प्रियंका गांधी जी ने किया है और पूरे यूपीए गठबंधन ने किया है, आज जो यूपीए गठबंधन की मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की जो बातें आई हैं, इसको सुगो मोटो जो है जिस तरह से मेरे लिए संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि कानून दो लोगों के लिए अलग अलग है।